प्रमुख फसलों को की खरीद हम एमएसपी पर करेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उस पर जो हम फसलों की खरीद करेंगे। मैंने कई ऐसे प्रभावी कदम उठाए। गरीबों के लिए केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा मुफ्त में दी जाएगी। केजी से लेकर पीजी तक गरीब लोगों को, यह मत मान लीजिएगा सबको। भाई जो पढ़ा सकते हैं वो पढ़ाएं। मैंने भाइयों जमाना चला गया, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। अब वो पुराना समोसा खत्म। अब समोसा केवल आलू से टेस्टी स्वादिष्ट नहीं बनता है, काजू भी चाहिए, किशमिश भी चाहिए, मटर भी चाहिए, मसाले भी चाहिए। अब तब स्वादिष्ट समोसा बनेगा, और स्वादिष्ट समोसा कोई बना सकता है तो ये एनडीए ही बना सकती है मेरे भाई। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, आपका समर्थन प्राप्त होना चाहिए। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत ताकतवर भारत बन गया है। ऑपरेशन सिंदूर में आप लोगों ने देख लिया है मेरे बहनों भाई। मई के महीने में पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी चोरी छुपे भारत की सीमा में घुस आए, और हमारे कुछ ऐसे नौजवान जो अपने परिवार के साथ, ऐसे लोग अपने परिवार के साथ कश्मीर की वादियों में घूमने के लिए गए। बहनों भाइयों, 26 लोगों को मारा, धर्म पूछ कर मारा है मेरे बहनों भाई। धर्म पूछ कर मारा। तुम्हारा धर्म क्या है? कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, कहीं लेकर उतारो। इतना घिनौना कृत्य किया इन लोगों ने। बहनों भाइयों, आग लग गई थी हम लोगों को। दूसरे दिन ही मैंने तीनों सेनाध्यक्षों की बैठक बुलाई और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। मैंने अपने सेनाध्यक्षों से पूछा, इन आतंकवादियों के खिलाफ हमको ऑपरेशन करना है, आप लोग तैयार हैं? बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, हमारे तीनों सेनाध्यक्षों ने कहा कि हम जब भी आदेश होगा हम इन आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन करने को तैयार हैं। और हमने केवल आक्रमण किया तो आतंकवादी ठिकानों पर किया। मैं मुस्लिम भाइयों को भी कहना चाहता हूं, हमने पूरी सावधानी बरती कि जहां आम नागरिक रहता है, नागरिकों के किसी भी स्थान पर मिसाइल नहीं जानी चाहिए, गोले नहीं गिरने चाहिए, उनको किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। यह है भारत। केवल आतंकवादी ठिकानों को टारगेट किया हम लोगों ने, सटीक टारगेट किया। बड़ी संख्या में लोग मारे गए, बड़ी संख्या में लोग मारे गए। घिनौना काम किया, धर्म पूछ कर मारा। हम लोगों ने धर्म पूछ कर नहीं मारा, हमने उनका कर्म देखकर मारा मेरे बहनों भाइयों, कर्म देखकर मारा। और आपको मालूम होगा, रामायण आप लोग पढ़ते होंगे और बिहार में खूब पढ़ा जाता है। एक बार जब अशोक वाटिका में सीता जी थी और हनुमान जी जब तोड़फाड़ करते हुए कई लोगों को मारते पीटते जब सीता जी के पास अशोक वाटिका में जब हनुमान जी पहुंचे, तो मां सीता अशोक वाटिका में होने के बावजूद, रावण की कस्टडी में होने के बावजूद उन्होंने पूछा, है हनुमान, तुमने इतने लोगों को मारा क्यों? क्यों इतनी तोड़फोड़ की? तो जानते हैं हनुमान जी ने क्या कहा था? माते जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे, जिन लोगों ने मुझे मारा हमने केवल उन्हीं को मारा। मेरे बहनों भाइयों, हम लोगों ने भी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन्हीं को मारा जिन लोगों ने हमको मारा। बहनों भाइयों, बिहार को डूबने मत देना। आरजेडी के नेता चाहते हैं कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, और कांग्रेस की नेता चाहती है कि उनका बेटा प्रधानमंत्री बन जाए, और हम चाहते हैं कि हमारा ईमानदार नेता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाए।
फैसला आप सबके हाथों में। आगे भी सभाएं हैं, फिर कभी मिलेंगे तो गपशप होगी, लेकिन हमारे रणविजय सिंह को इस रण में जिता दीजिए। इस रण में जिता दीजिए, बना के रखिए जरा। और आप लोगों ने 3 बार इन्हें जिताया है ना, 3 बार के बाद भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप हमारे रणविजय सिंह पर नहीं है। लेकिन भाइयों, आपने देखा होगा यह तो राजनीति का मैदान है, यह तो राजनीति का मैदान है। क्रिकेट के मैदान में देखा होगा आपने, 1 रन बनता है तो ताली बजती है, 2 रन बनता है तो तालियां और बजती है, 3 रन बनता है और बजती है। लेकिन जिस समय क्रिकेटर बल्लेबाज चौका मार देता है, उस समय तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा स्टेडियम गूंजता है। इस बार हमारे रणविजय सिंह के लिए आप चौका मार दें। और इस बार चौका मार दीजिए, यदि इनका काम धाम ठीक रहेगा। अभी से मैं कह जा रहा हूं, ईमानदारी से ऐसे ही ये काम करते रहे तो जरूरत पड़ी तो इनको इनसे छक्का भी मरवा देंगे। मेरे बहनों भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। एक बार बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बहनों भाइयों, एक मिनट, कुछ लोग कह रहे हैं कि रणविजय सिंह को अभी से माला पहना दिया। मैंने कहा मुझे अधिकार नहीं है माला पहनाने का अधिकार है हमारी ये जनता जनार्दन को माला पहनाने का अधिकार है। फैसला इनके हाथ में, और मैं जनता आज जिता देगी, इनको माला पहना देगी। और रणविजय सिंह उसके बाद कभी कहेंगे एक बार फिर आ जाइए, तो बहनों भाइयों मैं जरूर आऊंगा। और आऊंगा तो मैं फूलों की हार पहनकर अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा, बल्कि एक बार शीश झुकाकर इस क्षेत्र की जनता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आऊंगा। आप सभी को धन्यवाद देने के लिए आऊंगा। आप सबको धन्यवाद। Falta